जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हुनर एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। मैथ्स में हम लोग कुछ टॉपिक लेकर चल रहे थे। अर्थमेटिक मैथ्स पर परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस के कुछ क्वेश्चंस और कुछ टॉपिक देख चुके थे। परसेंटेज पूरा कंप्लीट हो चुका था और प्रॉफिट लॉस हमारा चल रहा है। एडवांस मैथ पर भी हमने 2D और 3D पर जो भी क्या कहते हैं डिफरेंस था वो देखा था। अगले दिन हम लोगों ने ट्रायंगल के बारे में सीखा था और ट्रायंगल के बाद हम लोगों ने हीरोन्स फार्मूला देखा था। और एक साथ ही साथ हम लोग एक और श्रृंखला लेकर चल रहे हैं जिसमें हम लोग आपको शॉर्ट ट्रिक्स और एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस को किस तरीके से ऑप्शंस से या फिर बिल्कुल शॉर्ट मेथड से किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उसी श्रृंखला में आज आप लोगों के बीच में मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं। जैसे इसके पहले हमने 2 वीडियो और डाल चुके हैं। जिस बच्चों ने भी उन वीडियोस को ना देखा हो कृपया उनको देखें, और जैसा भी आप लोगों को लगे कि वीडियो में क्या मतलब अच्छा लगा, आप लोगों को कौन से क्वेश्चंस और भी मैं ऐड कर सकता हूं, उसको कमेंट करके मुझे बताइए, जिससे मैं आपके लिए और भी क्वेश्चंस किस तरीके से शॉर्ट्स में करे जा सकते हैं और उनको बिल्कुल विद इन सेकेंड सॉल्व किया जाता है, मैं आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूंगा। आज उसी श्रृंखला में मैं ये 3 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेके आया हूं। जैसे जिसमें पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जैसे रूट एक्स लिखा है। एक हम लोगों ने इसमें किया था कि मल्टीप्लाई में जब सब कुछ था, अब इसमें पावर में सब कुछ है तो किस तरीके से करेंगे। पहले इसका हम लोग बेसिक समझ लेते हैं, फिर इसके बाद इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। बेसिक क्या होगा इसका, जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ था रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स, ऐसे सो ऑन इन्फिनिटी तक था कि नहीं था बताइए। ये हमेशा आगे चलता रहेगा। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 1/2। आई बात समझ में कि नहीं। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन हुआ था। अगर हम इसको बेसिक से करेंगे तो कैसे करेंगे, अगर हम यहाँ पर सॉल्व करने के लिए क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर ये हमने लिख लिया कि रूट एक्स है, ठीक है। इसके ऊपर जो ये लिखा हुआ है सारा कुछ, ये भी तो यही लिखा है। अगर हम इसको मिटा दें एक मिनट के लिए, देखो यहाँ पर यही तो लिखा है रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स को इन्फिनिटी तक। इसकी वैल्यू क्या थी 1/2, तो क्या यहाँ पर हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। आगे बात समझ में कि नहीं, पक्का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/2। किसी की पावर 1/2 होती है तो उसका मतलब क्या होता है बताइए। जैसे यहाँ पर अगर रूट एक्स लिखा हुआ है तो रूट एक्स का मतलब यही तो होगा एक्स की पावर 1/2। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर 1/2 ही तो होता है। अगर अंडर क्यूब एक्स लिखा हुआ है तो एक्स की पावर क्या हो जाता है 1/3। आगे बात समझ में, यही तो होता है, पक्का। अगर हम लोगों के पास यहाँ पर लिखा हुआ है रूट एक्स, तो अगर हम लोग रूट एक्स को तोड़ेंगे तो ऐसे करेंगे ना, एक्स की पावर 1/2, और अगर पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाता है कि नहीं हो जाता है। ये बात आपको बिल्कुल बेसिक सी है, सबको पता होगी। तो ये हो जाता है हमारे पास क्या, एक्स की पावर 1/, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर x की पावर 1/4 की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास 1/2, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। x की पावर 1/4 की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है 1/2। आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि अगर यहाँ पर ऐसे लिखा होता है कि जैसे x की पावर, अगर रूट एक्स लिखा है यहाँ पर, क्या मान लेते हैं रूट एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, रूट एक्स लिखा हुआ है, रूट एक्स की वैल्यू 2 लिखी हुई है, तो हम लोग x की वैल्यू क्या लिख देते हैं 4। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा और इसकी पावर क्या हो जाएगी। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाना है हमको। यहाँ पर 1/4 पावर में है, अगर इसकी हमको पावर खत्म करनी है तो इसकी पावर हम पूरा होल पावर क्या कर देंगे बताइए। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पूरा होल में 4 कर दें और इसकी भी पावर 4 कर दें। आ गई बात समझ में कि नहीं, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बताइए। ये बात समझ में आ गई। अगर हम पावर 4 कर देंगे तो यहाँ पर x बचेगा कि नहीं बचेगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/16। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बेसिक तरीके से। अगर हमसे कोई कहे इसका मतलब 1/16 का मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लेकिन अगर हमसे कोई कह दे कि हमको इस क्वेश्चन को बिल्कुल बिना बेसिक से करे बिल्कुल आराम से कैसे उड़ा सकते हैं सेकेंड्स में, कुछ नहीं करना है, जो यहां पर दिया होगा हमेशा, अगर पावर में इंफिनाइट तक जाता है तो हमें कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ इसकी पावर क्या कर देनी है 4। 1/2 की पावर कितना आ जाएगा 1/16। सिर्फ इतना सा आप लोगों को याद रखना है कि अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन होगा तो उसकी हमको पावर
4 कर देनी है, और जैसे ही आप पावर 4 करेंगे आंसर आपका निकल के आ जाएगा। अगर यहाँ पर 1/2 की जगह पर यहाँ पर दिया होता है 1/3, तो भी उसकी पावर 1/4 होती, पावर 4 होती। अगर यहाँ पर 2 लिखा होता तो भी पावर 4 होती, यहाँ पर 5 लिखा होता तो भी पावर 4 होती, यहाँ पर 6 लिखा होता तो भी पावर 4 होती। ए टू जेड यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा हो, ए टू जेड 1 to 100 इन 1 to infinite कुछ भी लिखा हो, यहाँ पर हमेशा उसकी पावर 4 कर देनी है। जो भी पावर 4 करने के बाद आंसर आएगा हमारा वही सही आंसर होगा। बात समझ में आई कि नहीं ये बताइए? क्लियर? तो यहाँ पे हमारे क्या दिया था, एक टॉपिक, एक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया किस तरीके से करेंगे। एक हम लोगों ने प्लस वाला सीखा था, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई वाला सीखा था, और आज ये आप लोगों को समझ में आ गया पावर वाला। अगर पावर में दिया होगा तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या सिंपल सा रूल क्या है, सिंपल रूल क्या दिया हुआ है यहाँ पर हम लोगों को सिंपल से क्या याद रखना है हमको, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, क्या होगा, गिवन, गिवन की पावर 4 आंसर, ठीक है, आंसर इक्वल टू गिवन की पावर 4। गिवन हमारे पास क्या है 1/2, इसकी पावर क्या कर देंगे 4, ऑप्शन आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1/16। आ गई बात समझ में कि नहीं? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये हमारे पास दिया गया है, एक दुकानदार ने एक वस्तु का क्रय मूल्य का मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य नहीं, का मूल्य 5,000 रुपए अंकित किया। दुकानदार 15%, 20% और 10% की छूट देता है, क्रमिक छूट देता है। यहाँ पर 20%, 15% और 10% की क्या देता है, 20%, 15% और 10% की क्रमिक छूट देता है। बताइए विक्रय मूल्य क्या होगा। हमने आपको प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चन कराए थे, कैसे कराए थे, पहले बेसिक देख लेते हैं। बेसिक में हमने आपको बताया था किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। 5,000 उसका क्या है, एमपी है कि नहीं है बताइए। पहले वो 20% की छूट दे रहा है, यानी कि 80/100 में बेचेगा। फिर वह 15% की छूट दे रहा है, यानी कि 85/100 में बेचेगा। फिर वह कितने की 10% की छूट दे रहा है, यानी कि 90/100 में बात को बेचेगा कि नहीं बेचेगा। ये बात आप लोगों को समझ में आएगी नहीं? ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और ये 1 जीरो 1 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, इससे ये कैंसिल, 5 से 2 बार में चला गया, तो 2 से 4 बार में ही चला जाएगा। ऊपर क्या बचेगा 4 मल्टीप्लाई 85 मल्टीप्लाई 9। आ गई बात समझ में नहीं? इसका अगर हम लोग इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20, 0 34, 340 मल्टीप्लाई 9, 36 के 6 से लगे 3, 27, 3 0 न तो 36, 6 से लगे 3, चौको 36, 3 39, हाँ यहाँ पर 3 आएगा, कितना आएगा 3060 आएगा हमारा आंसर। क्या आ जाएगा यहाँ पर 3060। आ गई बात समझ में कि नहीं? ये आपका एक बेसिक तरीका है जिसको आप लोग क्या कर सकते हैं, बेसिक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको इस क्वेश्चन को बिल्कुल विद इन अ सेकेंड सॉल्व करना हो तो हमें हमेशा क्या करना होगा, जो लास्ट वाली हमारे पास दी होती है वैल्यू, क्या जो लास्ट वाली छूट दी है उसको देख लेते हैं। लास्ट वाली छूट क्या है 10%। 10% का मतलब क्या होता है 90% हो जाएगी वैल्यू। 90% का वैल्यू क्या होता है बताइए, क्या हो जाएगा 90% का वैल्यू, यानी कि लास्ट में क्या हो जाएगी 10 से 9 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो जो लास्ट में वैल्यू आएगी हमारी, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था कि जो भी वैल्यू आई हमारी लास्ट में 90/100 कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, ठीक है, यानी कि 9/10 कर रहे थे कि नहीं, 10 से वो वस्तु 9 हुई थी कि नहीं हुई थी। तो जो लास्ट में आया है 9 का मतलब 9 का मल्टीप्लाई किया है, लास्ट में सबसे लास्ट में 9 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो वो पूरा नंबर जो हमारे लास्ट में आएगा वो 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ये बता दीजिए आप पहले, 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमको देख लेना है कि लास्ट में क्या आना है। लास्ट में हमारे पास 9 आ रहा है तो हमको ऑप्शन में देखना है कि कौन सा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा, और बस आपको हमको क्या करना है, उसको आंसर टिक करके आगे बढ़ जाना है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 9 से कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है। एक तो पहले डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। डिविजिबिलिटी 9 की क्या होती है बताइए, अगर नंबर जो है वो 9 से डिवाइड है, या तो डिजिटल सम से, अच्छा इसकी 9 से डिवाइड देख लेते हैं क्या होता, क्या ये 9 3 27 9 से डिवाइड है, नहीं डिवाइड है, तो ये तो होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नंबर ही एक बचता है जो कि 9 से डिवाइड है। या फिर इसको हम लोग डिजिटल सम से कर सकते हैं। डिजिटल सम क्या होता है, सबके नंबर्स को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेंगे। डिजिटल सम से कैसे करेंगे, 5 2 7 और 7 2 9, नहीं
7 और 9 5 14, 14 आ रहा है इसका डिजिटल सम, ये तो होगा नहीं। इसका केवल 3 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। इसका 10 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है? 9। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं है आपको? डिजिटल सम का मतलब क्या होता है? डिजिटल सम वह सम होता है जो हमारे पास पूरी एक नंबर दिया होता है, उसके सारे एक एक डिजिट का सम कर लेते हैं। अगर डिजिटल सम अगर हमारा सेम आ रहा होता है तो उसका आंसर भी हम लोग उसी तरीके से करके आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे डिजिटल सम इसका कितना आना चाहिए? 9 से डिवाइड होने के लिए 9 आना चाहिए। तो 9 का मतलब कि क्या कर लेंगे? 6 3 9, ये आंसर हो जाएगा हमारा कि नहीं हो जाएगा? बताइए, बात समझ में आ गई? ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन को कर लेंगे। इसी श्रृंखला में एक आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है, समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में 24,000 की मूल राशि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपए है, तो ब्याज की दर बताइए। इसका एक बेसिक तरीका ये हो सकता है कि पहले हम 24,000 रुपए की जो मूल राशि दी गई है उसका हम पहले क्या निकालें? 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज, फिर उसका साधारण ब्याज निकालें रेट R% मान करके, फिर उनका डिफरेंस कर दें। डिफरेंस क्या निकाल दें? इक्वल टू 60 कर दें तो R की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हम लोग अगर वो सब करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। जब आगे हम एसआई सीआई के क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें हम आपको वो तरीका बेसिक वाला भी बताएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर देख लेते हैं कि 2 वर्षों का अगर दिया हुआ है कि हमें अंतर बताइए, अंतर बताइए, अंतर गिवन है, तो हम उसकी रेट कैसे निकालेंगे? बहुत लंबा मेथड है, बिल्कुल चुटकियों में कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे आज। ये देखिए, क्या कहा गया है कि हमारे पास जो 24,000 रुपए है वो क्या था? मूल राशि थी कि नहीं? 24,000 की थी। अच्छा बताइए, अगर हम यहाँ पर 24,000 है हमारे पास, क्या थी मूल राशि? 24,000 थी कि नहीं थी? और लास्ट में डिफरेंस कितना बच रहा है हमारे पास? 60 रुपए का बच रहा है। तो हमारे पास अब हम लोग करना क्या होता है? सिंपल सा तरीका हमको करना है कि जो लास्ट में बच रहा होता है, लास्ट में क्या बच रहा है? अंतर, यानी कि उनका डिफरेंस। डिफरेंस हमारे पास कितना है? 60 है कि नहीं है? बताइए, बात समझ में आ गई? बटे में क्या कर देंगे? जो उसकी मूल राशि थी, यानी कि जो हमने उसका प्रिंसिपल था उसको बटे में कर देंगे। अंतर बटे प्रिंसिपल, अंतर डिफरेंस बटे प्रिंसिपल, या कह सकते हैं अंतर बटे मूलधन। जो वास्तविक राशि थी उसको नीचे रख देंगे, इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा बताइए? 1/400 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आगे बात समझ में? आप लोगों में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने देखा होगा इसकी सीआई एसआई उनको आता होगा पहले से। तो सीआई निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे? सीआई डिफरेंस उसका अगर 2 सालों को होता था स्क्वायर करते थे। अब डिफरेंस निकालना है तो उसका क्या कर देंगे? अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब क्या हो जाएगा? 1/20। अब इसको परसेंटेज में जोड़ेंगे क्योंकि हमसे रेट किसमें पूछा गया है? परसेंटेज में। तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए बताएंगे आप ये लोग क्या करना होता था? फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे बताइए? 100 से मल्टीप्लाई करते थे कि नहीं करते थे? यहाँ पर 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? बताइए, बात समझ में आ गई कि नहीं? 100 से मल्टीप्लाई का मतलब 20 से 5 बार कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास? 5। बात समझ में आई कि नहीं आई? सबसे सिंपल तरीका क्या है कि जो भी हमारे पास मूलधन गिवन होगा उसको हम लोग नीचे रखेंगे, जो अंतर आ रहा होगा हमारे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का उसको हमें ऊपर रख देना है। दोनों को एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ जाना है। जो भी आ जाएगा, अगर 2 वर्ष का है तो उसका क्या कर देंगे? अंडर रूट। 3 वर्ष का है तो क्या कर देंगे? अंडर क्यूब। जो भी आंसर आ जाएगा क्या कर देंगे? बताइए, बात समझ में आ रही है कि नहीं? आसान है। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को मैंने आज कराए। इसके पहले वाले क्लासेस में भी 8-10 क्वेश्चन कुछ टाइप के हो चुके हैं। 3 टाइप मैंने आज आपको ये बता दी। पहले एक ये क्वेश्चन है और एक ये टाइप का क्वेश्चन है और एक। तो बताइए आप लोग कमेंट करके कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी, और अच्छी तो लगी होगी आई होप। तो आप लोग अपने सारे दोस्तों को और भाइयों को जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की, स्टेट के एग्जाम हो, यानी कि अभी कुछ दिन में यूपीएसआई आने वाला है, उसमें आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन कुछ देखने को मिलेंगे। टाइम बहुत कम होने वाला है, 2 घंटे का टाइम होगा, जिसमें आप लोगों को 160 क्वेश्चन एमसीक्यू भी फिल करने होंगे। आप देखिए, अगर एमसीक्यू फिल करने के लिए बैठ जाते हैं तो कुछ बच्चे अभी ऑनलाइन मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आप लोग अब एक काम करिए कि ऑनलाइन प्रैक्टिस ना करके ऑफलाइन मॉक देना शुरू करिए, ओएमआर में भरिए। कि आप लोगों को बस जो 20-22 दिन बचे हुए हैं इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप लोग ओएमआर को अच्छे से भर पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, मोस्टली बच्चे ऐसा करते, गलती देखने को मिलती है कि वो जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो क्वेश्चन पेपर में तो सही आंसर टिक किए होते हैं,
क्वेश्चन पेपर में तो उनका आंसर सही टिक हुआ होगा, लेकिन जब ओएमआर में भरने का आता है तो अगर आपसे एक गलती हो गई, कोई एक क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया तो आपकी पूरी ओएमआर गलत हो सकती है। और एक ओएमआर में गलती आपकी पूरा करियर का पूरा स्पॉइल कर देगी, आपका जो अभी तक की मेहनत थी उसमें पूरे में पानी फेर देगा। इसलिए आप लोगों के पास जो भी टाइम बचा हुआ है, आई थिंक 22 दिन या 21 दिन बचे हुए हैं, 15 मार्च से एग्जाम है आपके, 14-15 मार्च को, तो 20 या 22 दिन बचे हुए हैं। तो ये जो 20-22 दिन है, कुछ मतलब बिल्कुल आराम से पेशेंस के साथ मॉक टेस्ट उठाइए, उसको सॉल्व करिए, उसके बाद उसको क्या कहते हैं ऑफलाइन में प्रैक्टिस करिए। ऑफलाइन प्रैक्टिस से ले लीजिए, उनको प्रैक्टिस करिए और 2 घंटे में कोशिश करिए कि 2 घंटे का टाइम है तो उसमें कुछ में वो साइन करवाएंगे, कुछ वो फॉर्मेलिटीज होती हैं तो 5 मिनट उसके निकाल दीजिए। 1 घंटे 55 मिनट बचता है आपके पास, तो उसमें आपको क्वेश्चन को सॉल्व भी करना होगा, 160 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद उनको 160 क्वेश्चन को ओएमआर में फिलअप भी करना होगा। इतना सब कुछ आपको करना है सिर्फ 1 घंटे 2 घंटे में। तो वो आपको कैसे मैनेज करना होगा भाई, 40 क्वेश्चन मैथ के आने हैं, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के आने हैं, अगर आप सॉल्व करने बैठ गए बेसिक तरीके से तो फिर हो गया काम। भाई 40 क्वेश्चन करने में तो बेसिक से कर रहे हैं तो मिनिमम भी टाइम लगेगा तो 1 घंटा, बाकी का फिर आप पूरा पेपर कब करना है फिर। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, जितना से ज्यादा हो सकेगा आप लोग हमारी क्लास देखेंगे। अब इसमें आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखने को मिलेंगी, उसी तरीके से आप लोग आगे